सभी को नमस्कार। इस समय हम हैं रजबपुर क्षेत्र के गांव जगवा में और इस समय हम मौजूद हैं प्रदीप भाई के अमरूदों के बाग। एक प्रदीप भाई इस समय एक अमरूदों में एक नाम बन चुके हैं पूरे क्षेत्र में। इन्होंने एक ऐसी उम्मीद की किरण जगाई है कि जिस क्षेत्र में या तो केवल किसानी या फिर नौकरी, केवल एक दो ही चीज़ें हुआ करती थी, वहाँ पे एक अलग हटके कुछ एक ऐसा मिसाल किया है कि जो इनकी आमदनी का भी जरिया बन रहा है, पहचान भी इनकी बन रही है और अपने साथ साथ ना जाने कितने हजारों किसानों ने इनके माध्यम से अपने खेतों में अमरूद भी के पेड़ लगाए और वो भी बहुत अच्छी आमदनी ले रहे हैं। तो प्रदीप भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और तो आपको देख के बहुत बढ़िया। सभी का धन्यवाद है। बाकी सभी भाई बैठे हैं, क्या कहते हैं, सभी को नमस्कार है। तो अमरूदों में कमाल कर दिया आप, जहाँ देखो छाए हुए हो आप अमरूदों से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ऐसे में जिन्होंने लगा लिए वो तो ठीक है, जो आदमी नया लगाना चाहता है वो एक कोशिश कर रहा है क्योंकि अभी गन्ने से हटने में एक हिचक है अपने यहाँ के किसानों में कि इसमें आमदनी होगी कि नहीं ये होगी। नहीं होगा। जितना लोग बता रहे हैं कि वो सच होगा उतना है भी कि नहीं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए किसान को अगर वो अमरूदों की खेती शुरू करना चाहता है? वो कई एकड़ ना लगा के 1 एकड़ लगाए। उससे क्या होगा, उसको 6 महीने में ही पता चल जाएगा। 6 महीने में हम पहली फसल की गारंटी लेते हैं। जो हमारा ओरिजिनल पौधा है वो 6 महीने में फल देना शुरू कर देता है। कोई रोग नहीं आता, कोई स्प्रे दवाई की ज़रूरत नहीं है, हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं। और 12 साल की इसकी लाइफ है। 12 साल तक की मेरी गारंटी है पौधा सूखने की। हर बाग में हर मंथ में जाता हूँ, क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और 1 एकड़ में हमें सब्सिडी भी मिलती है। 1 एकड़ से नीचे हमें सब्सिडी नहीं मिलती, जो सरकार द्वारा फ्री। उसका मतलब कितना खर्चा आएगा, यानी कि पौधे में कितना खर्चा आएगा वो लगाने में शुरुआत में? पौधे में 60,000 रुपये आएगा और 62,000 से सब्सिडी मिल जाएगी सरकार द्वारा पालने के लिए। तो कोई अगर किसान लगाए तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा। तो ये फिर वैरायटी कौन सी है ये एडवांस ताइवान पिंक है। ये ओरिजिनल टिश्यू कल्चर पौधा है, इसमें रोग नहीं है। इसमें दरअसल एक चीज़ और भी हो रही है प्रदीप भाई। जब जैसे आपका नाम हुआ तो अब चक्कर क्या है, नक्काल भी साथ के साथ हो जाते हैं। तो बहुत जगह सभी लोग की पिंक ताइवान करके भी बेचने लगे हैं। किसान की सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो बेचारा पैसे तो दे देता है लेकिन उसे सही ओरिजिनल माल नहीं मिल पाता और यहाँ पे वो मात खा जाता है। जी जी। तो ऐसे में वो आपसे संपर्क कर ले, सबसे तो अच्छा ये रहेगा। मेरे कोई मुझसे बाग लगवाए या ना लगवाए, जी, कहीं से भी लगवाए, एक बार आए कि वो मैं उसे पहचान बता दूंगा ओरिजिनल की। ओरिजिनल मैं एक बार नहीं कहूँगा कि मुझसे लगवाए, मैं पहचान बता दूंगा, कहीं से भी लगवाए। पर पौधा 12 साल के लिए लगता है, वो ओरिजिनल ही होना चाहिए। ओरिजिनल ही होना चाहिए। अगर हमने डुप्लीकेट लगा लिया और 2 फसलें देगा, रोग आएगा, तो वो इतना परेशान हो जाएगा दवाइयाँ लगाते लगाते बहुत ज़्यादा, तो उससे कोई फायदा। अब जो है किसान ने पौधा लगा भी लिया, जी बड़ा भी कर लिया, जी फल भी आ गया। जी। अब सबसे बड़ी समस्या है कि वो बिकेगा कैसे। उसमें अगर कोई ऑर्गेनिक करता है जी, तो ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फल लेते हैं। वो हमसे संपर्क में है कि अगर कोई ऑर्गेनिक करता है तो उसे बताओ। वो खुद लेके जाते हैं। और अगर वो ऑर्गेनिक नहीं करते तब भी इतने व्यापारियों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि अपने यहाँ माल ही पूरा नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रदीप भाई से अगर मैं आप बिकवाऊंगा मैं। संपर्क करेंगे हाँ। तो पौधे से, ओरिजिनल पौधे से लेके उसकी परवरिश की, उसकी देखभाल की, उसके बिकने तक की गारंटी इनकी पूरी है। गारंटी। तो एक बार जो भी आसपास के लोग हैं, जो लोग बाहर अपने जीवन में परिवर्तन के लाइए, कब तक एक ही परिपाटी पर चलते रहेंगे? गन्ना नौकरी, गन्ना नौकरी, गन्ना आमदनी का इतना जरिया बचा नहीं, उसमें लागत बढ़ती चली जा रही है। नौकरी सबकी लग नहीं सकती, संभावनाएं अपार हैं, करने वालों की कमी है। कुछ नया भाई ने करने की कोशिश की है, उसमें वो बेहद सफल है। अच्छा, एक बात और बताइए, इस काम में आपको तो अवार्ड भी बहुत सारे मिले होंगे, हाँ जी हाँ जी। उसके बारे में और बता दीजिए। नहीं, वो अवार्ड हमें तब मिलते हैं जब हम बिल्कुल ओरिजिनलिटी पर चलते हैं। मतलब अगर मान लो और नर्सरियों वाले, मैं नर्सरी वाले में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो फिर बुरा मान जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो मतलब औरों की तरह अगर मैं लोकल पौधा लाके और वो दुगने में बेचता तो मुझे अलग से कौन जानता है। कौन जानता है। मैंने ओरिजिनल पौधा लाया, ओरिजिनल ही लगाया, ओरिजिनल लगवा रहा हूँ, जिसकी वजह ये है कि जो अधिकतर यहाँ कृषि अधिकारी भी आते रहते हैं। जैसे ही मेरे पौधे आते हैं तब भी वो आते हैं देखने।
तो उसकी वजह है कि मेरे पौधे ओरिजिनल हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ज़िले में सबसे ज़्यादा पौधे मैंने पिछले 1 साल में लगवाए हैं, तो उसकी भी वजह रही है। अच्छा, एक बात और बताइए, एक एकड़ में इसमें आमदनी कितनी हो जाती है? एक कितनी एकड़ बार फल आता है और आमदनी जो है 1 साल में कितनी हो जाती है इसमें? फल 3 बार आता है। जी। आमदनी है लगाने के ऊपर, मतलब अगर हम 5 बाई 5 पे लगाते हैं तब हमें आमदनी 1 बीघा से 60,000 रुपये होती है, जी। मतलब 3,60,000 रुपये एक मतलब 1 बीघा से लगा के 1 एकड़ तक एक एकड़ 3,60,000 60,000 हाँ। प्रति वर्ष। प्रति वर्ष। प्रति वर्ष। ये वो आमदनी है जो हमारी लागत और जो भी हमारा खाद वाद लगना है उसे काटने के बाद। उसे काटने के बाद। जी। और अगर हम उसे मतलब जितना हम उसे सीधा पौधा लगाएंगे, मतलब दूर दूर पौधा लगाएंगे, उतनी आमदनी कम होगी, कम हो सकती है। क्योंकि इसकी हाइट 4-5। संपर्क कर लें, वीडियो में आपको इनका नंबर मिल जाएगा और इनसे पहले पूरा इनके बाग पर भी विजिट कर लें, पूरी बारीकी से पूरे बाग को देख भी जी। लें, किस तरीके से लगाया जाता है, इनसे पूरी बात कर लें। और बात करने के बाद जब आप संतुष्ट हो जाएं, मुझे उम्मीद है आप संतुष्ट कर ही दोगे, क्योंकि 1 साल हो गया, पता नहीं इन्होंने हज़ारों किसानों को और हज़ारों एकड़ ज़मीनों में और विदेशों तक में भी क्या कहते हैं इन्होंने आम लगवा दिए। तो ये तभी हो पाता है जब आदमी ईमानदारी पे चलता है, उसमें सच्चाई होती है और बिल्कुल ओरिजिनल वो होता है, तभी जो है आदमी इतना बुलंदियों पर पहुँचाता है। बाकी हिम्मत कीजिए, थोड़ी सी हिचक अपने अंदर से निकालिए। ज़रूरी नहीं है क्या कहते हैं हम 2 ही काम कर सकते हैं। किसानों को ज़रूर अपनी अगर बढ़ते खर्चों पर अपने आप को उससे वो मैच करना है। जिस तरीके से पढ़ाई सब महंगी होती चली जा रही है, कुछ ना कुछ हमें अलग हटके भी करना होगा। शुरुआत बेशक चाहे थोड़े से कीजिए, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। सभी को शुरुआत नमस्कार।